नमस्कार शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग अगेन। आप सभी का स्वागत है सुबह के सेशन में। लेट होने के लिए माफी चाहूंगा। वैसे तो आप सभी रोज मैं देखता हूँ, लाइव भी जब होते हैं, बाद में भी कई बार देख लेता हूँ कि बार बार कहने का प्रयास भी करता हूँ कि इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का हिस्सा हो, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो योग। तो सुबह शाम जब भी टाइम मिले, घंटा आधा घंटा जितना टाइम मिले निकाल के टाइम और इसका अभ्यास हम करें। शरीर के लिए करें, मन के लिए करें, दोनों के संबंध तालमेल, दोनों में समन्वय बना रहे। तो इसका प्रयास धीरे धीरे करें रोज। फिर भी मन बार बार जाता है बाहर, फिर वापस ले आते हैं, फिर जाता है, फिर ले आते हैं। ये मन के साथ हमारी जद्दोजहद चलती रहती है। बहुत अच्छी बात है, आप इतने सारे लोग कर रहे हो, लाइव कर रहे हो। लेकिन जैसे क्या होता है कि मन कभी कहता है आज नहीं करो, छोड़ो परा। तो धीरे धीरे कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। चलो वो भी करने लगेंगे, कभी किया, जितने दिन किया उतने दिन ठीक। कहने का मतलब है धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा है। पहले ज्यादा लोग करते थे, अब कम करने लग गए। तो जिन्होंने जितने दिन किया अच्छी बात है। कई बार मैं भी ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ तो नहीं क्लास ले पाता, नहीं आपको इस तरह से लाइव करा पाता, तो पीछे का सेशन को उठा लिया करो, या मैं कई बार पोस्ट कर देता हूँ उस पर फेसबुक पे कि ये वाला कर लो आज, तो वो कर लिया करो। बाकी जितने दिन हमारा रेगुलर होगा वो करेंगे। फिर एक टाइम पे आके हम कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा पॉज देंगे, रोक देंगे, और फिर दोबारा से शुरू कर लेंगे जब कभी करना हुआ। तो अभी तो कुछ दिन ये रेगुलर चलेगा, और उसके बाद फिर हम एक बार इसको पॉज देंगे ऑनलाइन सेशन को, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक ही बंदा रोज करा रहा है तो वैसे भी बोर हो जाते हो। तो थोड़ा सा खुद करके देखें। एक तो ये प्रयास करना है उस गैप में। जब हम लास्ट सेशन करेंगे, मैं बता दूंगा कि आज हमारा लास्ट सेशन है, अभी तो कुछ दिन चलेगा। तो धीरे धीरे कोशिश करें लाइफ में, अपने लाइफ में इसका हिस्सा बनाएं। फिर बीच बीच में मैं आ जाया करूंगा आपको थोड़ा सा बूस्ट करने, मोटिवेट करने। तो भी आज के सेशन में हम जो है थायराइड से रिलेटेड आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। थायराइड जो गले में है, नेक में एक रीजन है, यहाँ वोकल कॉर्ड के पास, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड जो प्रॉब्लम का नाम है, थायराइड रीजन का नाम है, ग्लैंड का नाम है। तो अगर थायराइड बढ़ जाए, हाइपो हो जाए, हाइपर हो जाए, तो वेट कम होने लगता है, बॉडी श्रिंक होने लगती है। हाइपो हो जाए, थायराइड हाइपो हो जाए, तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का डाउन आ जाता है, शरीर फैलने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। तो और वो सारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड ग्लैंड। इसलिए जो थायराइड पे इफेक्ट आता है उस पर थोड़ा आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और ये जान लें कि होता क्यों है थायराइड। ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस से होता है। इतनी बार मैंने ओनली लगा दिया, और किसी से भी पूछोगे तो बता देंगे कोई।
थायराइड सिर्फ मेंटल स्ट्रेन, प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन कारणों से एक विचार बार 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 ट्रिगर करता है, तो जाके हमें यहाँ से सिग्नल सीधा थायराइड पे आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस। और थायराइड ग्लैंड अपनी जो वर्किंग है उसको इम्बैलेंस, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे थायराइड डिस्टर्ब हुआ पूरी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक गई। तो थायराइड जो है उसके बारे में थोड़ी हम ये समझ लें कि मेंटली प्रेशर आने से आता है, शरीर पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। मन जैसे जैसे रिलैक्स रहेगा थायराइड ठीक होता जाएगा। ये फर्स्ट है, यही फर्स्ट है। सेकंड, हम क्या करते हैं, शरीर में थायराइड ग्लैंड जहाँ पे है उसको कभी कंप्रेस करते हैं, कभी स्ट्रेच करते हैं, कभी कंपैक्ट नेक की मूवमेंट से, तो फिर हमें थोड़ा आराम मिलता है। उसमें जो हार्मोन्स जो एक्टिवेट हो रहे थे, जो चीज़ एक्टिवेट होकर पूरी बॉडी को प्रभावित कर रही थी, वो अब थोड़ा कम करेगी। लेकिन फिर से मेंटल प्रेशर आया तो फिर वो सारे का सारा जो किया धरा था वो सब खराब। तो इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मेंटली जब प्रेशर आता है तब बीमारी कोई भी आती है, बट थायराइड जो है वो स्पेशल। तो आज के आसन जो होंगे थायराइड के लिए, पेट को कम, बम्पर बाबा को कम करने के लिए, जिससे जितने हो कर लेना, इजी करेंगे थोड़े। तो शुरू करते हैं। ध्यान के आसन में बैठो। सिट इन एनी कंफर्टेबल एंड मेडिटेटिव पोस्चर। ध्यान का आराम का कोई भी आसन जिसमें शरीर ढीला हो, शरीर में कोई तनाव, खिंचाव, दबाव नहीं। योर होल बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। शरीर ढीला, स्थिर, और शरीर से ध्यान धीरे धीरे श्वास के प्रति, सजग श्वास के प्रति, अवेयर श्वास के प्रति। आती जाती श्वास पर ध्यान, अवेयर। आती जाती श्वास पर ध्यान, और धीरे धीरे श्वास को गहरा करता जाए। स्लो ब्रेथ, डीपन ब्रेथ।
नाक से नाभि तक श्वास के प्रति ध्यान, सजग, जागरूक। श्वास की गहराई के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। इनहेल डीप, यूनिवर्सल साउंड। हैंड्स टुगेदर, हाथ प्रणाम मुद्रा में। अपने इष्ट का, गुरु का स्मरण। रिमेंबर योर मेंटर, मास्टर। गुरु मंत्र। गुरु के प्रति समर्पण का, विनम्रता का, नमन का भाव। द फीलिंग ऑफ सरेंडरनेस एंड बो डाउन टुवर्ड मेंटर, मास्टर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गहरी श्वास भीतर, धीरे से श्वास बाहर, हाथ सामान्य अवस्था में। दोनों हाथों की तीसरी उंगली रिंग फिंगर फोल्ड कर दें। पृथ्वी मुद्रा। और कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति में फोर्सफुली श्वास छोड़ना है बाहर। श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट थोड़ा अंदर जाएगा, और पेट जब अंदर जाए तो कंट्रैक्शन होगी। कंट्रैक्शन होगी तो
नाभि में, नाभि से लेकर छाती से और गले के अंदर से, इस रीजन में, गर्दन में खास तौर पे श्वास को फील करना, नाक के पीछे से होते हुए सांस बाहर आएगी। इस सारे रीजन को इसलिए बता रहा हूं कि पूरा ध्यान नाभि से नाक के अग्रभाग तक हो, फोर्सफुली हो श्वास, तो नाभि से नाक तक ही ध्यान रहे, बीच में गले को भी ध्यान हमारा छूते हुए जाए, श्वास गले को छूती हुई जाए, तो पूरा ध्यान नाभि से नाक, नाभि से नाक, हर श्वास के साथ। शुरू करें फॉर 3 मिनट्स कपालभाति। रिलैक्स, इनहेल डीप, रिटेन, एक्सेल स्लो। श्वास लें, भीतर श्वास रोकें हल्का सा, धीरे धीरे श्वास बाहर।
2 बार गहरी श्वास, स्लो ब्रेथ, डीप ब्रेथ। बिना श्वास रोके, विदाउट रिटेंशन। हाथों की मुद्रा खोल दें, रिलीज योर मुद्रा। लंग्स एक्सपेंशन की एक्सरसाइजेस करनी है, पर हाथ प्रणाम मुद्रा में ले आए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे साइड से हाथ ऊपर जाने दें। इनहेल, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। पूरा इनहेल, एक्सहेल, 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 इनहेल, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। डीपन ब्रेथ, गहरी श्वास, स्लो डीप। श्वास छोड़ दें बाहर। श्वास भरते हुए सामने से हाथ ऊपर। इनहेल अप, एक्सपेंशन ऑफ द लंग मैक्सिमम। एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, exhale down, inhale up, 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 exhale down, last up, डाउन। गहरी श्वास अच्छे से 2 से 3 बार। स्लो ब्रेथ, डीपन ब्रेथ। श्वास बाहर।
अभी इसमें गर्दन की मूवमेंट के साथ करेंगे, वैसे तो हम डेली गर्दन की मूवमेंट के साथ करते हैं। श्वास के साथ ऊपर जाना, गर्दन पीछे चली जाएगी, यहां तक हम करते हैं रोज। श्वास छोड़ते जो नीचे आते हैं तो गर्दन सामने रोक लेते हैं। अभी गर्दन को नीचे ले जाना पूरा, चिन लॉक, चिन जो ठोडी है वो कंठकूप में लग जाए, यहाँ वक्षस्थल के सेंटर में बिल्कुल मिडिल में लग जाए, यहाँ पे एक गड्ढा टाइप है, इस गड्ढे के साथ चिन टच कर। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो सामने रोक देना, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सभी इनहेल अप, स्टार्ट, exhale down, press your thyroid. Now with inhalation, stretch your thyroid, inhale up, exhale down, 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 inhale up, गर्दन पूरी पीछे, stretch your thyroid, neck. Those who have cervical, they can do it, exhale down. Compress your neck, inhale, last two, exhale down, inhale up, exhale down, and relax. गहरी श्वास, deepen breath, slow breath. एक बार गहरी श्वास अच्छे से, फिंगर्स इंटरलॉक कर ले, हथेलियां नीचे की तरफ, palms stretching downwards, inhale up, पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते साइड से हाथ नीचे ले आए, अगेन इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, एक बार, inhale up, exhale down, श्वास की गहराई 2 से 3 बार अच्छे से, भस्त्रिका प्राणायाम 30 से 60 बार, मिनिमम 30, मैक्सिमम 60, अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी यू कैन डू इट। बीपी हाई हो, हार्ट की डिजीज हो, कोई अस्थमा की प्रॉब्लम हो, वो धीरे ही करें, बाकी तेज कर सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हथेलियां सामने, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, हथेलियां अंदर की तरफ। शुरू करें भस्त्रिका।
Relax. Fingers interlock, palms facing downwards. Inhale up. हल्का सा श्वास को रोक लें, धीरे धीरे श्वास बाहर। साइड से हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Relax. Deepen breath. गहरी श्वास अच्छे से बिना रोके। हल्की सी गहरी होगी श्वास। Slightly deepen it with awareness, with the connectivity of mind. श्वास की गहराई 1 से 2 बार और शवासन में लेट जाएं। लाइट डाउन इन शवासन। शवासन में पैर खुले, शरीर ढीला, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां आसमान की तरफ। श्वास हल्की हल्की गहरी। बायां हाथ नाभि पे रख लें। Keep your left hand on your navel and deepen breath, slow breath. नाभि का भास। मन शरीर के प्रति, श्वास के प्रति सजग रहे। पैर मिला लें, फीट टुगेदर। पहला आसन शुरू करेंगे हम लोअर बॉडी से। अर्ध पवन मुक्त आसन। राइट नी फोल्ड, फिंगर्स इंटरलॉक, ग्रिप योर नी एंड पुल इट टुवर्ड चेस्ट। थोड़ा सा रोक के रखना है, वापस। एंड ट्राई टू become aware। दूसरा पैर
सजग हो, शरीर की जो मूवमेंट हो, जो हरकत हो, जो भी आसन करें उसके प्रति जागरूक। वापस राइट अगेन। थोड़ा पुल करें अच्छे से, थाई जंघा पेट के नेवल के पास या नाभि साइड में टच हो। लेफ्ट वापस। अर्ध उत्तान पादासन, पैर सीधे रहेंगे, हाथ नीचे बॉडी के साथ, हथेलियां नीचे की तरफ। खासतौर पे जिनको बैक एक हो वो ऐसे जरूर किया करो, बैक मसल बड़े स्ट्रेंथ होते हैं अच्छे से। राइट अप, धीरे से कोशिश करनी है घुटना सीधा, पंजा अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप जहां तक आ सके, वापस इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, राइट अप, घुटना सीधा, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट अप, डाउन, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन। इसे 5 से 10 बार कर सकते हैं। राइट नी फोल्ड अगेन, अर्ध पवन मुक्त आसन, और घुटना पुल करना है लेकिन थोड़ा चेस्ट से बाहर की तरफ, चेस्ट के ऊपर नहीं, बाहर की तरफ पकड़ के पुल करें। वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट, वापस। शवासन में गहरी श्वास 2 बार। जब भी श्वास को गहरा करें ध्यान पूरा श्वास के प्रति ही हो। हाथ शरीर के साथ रख लें या हथेलियां बटक्स के नीचे रख लें। एल्बो सीधी, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो, और दोनों पैर एक साथ। जिनको बैक हो को मत उठाना, कमर दर्द जिनको रहता हो वो मत उठाना। खासतौर पे स्लिप डिस्क, डिस्क बल्ज और नर्व रूट कंप्रेशन, ये 3 प्रॉब्लम हो मत उठाना। बाकी मसल वीक है वो उठा ले, वैसे दर्द हो रहा है हल्का फुल्का कभी कभी वो उठाओ। इनको क्रॉनिक डिजीज कोई प्रॉब्लम हो बैक की वो मत उठाना। दोनों पैर वो सिंगल लेग ही उठाएं। तो शुरू करते हैं। दोनों पैर एक साथ, खास तौर पे जिनका बम्पर बहुत बढ़ गया है, लॉकडाउन में खा खा कर फसलों के बम्पर बढ़ा दिए हो, तो बम्पर जिसका बढ़ा हो वो ज्यादा मात्रा में करना। श्वास भरते हुए ऊपर, कोशिश करनी है कि पैर 90 डिग्री तक आए, नहीं आए तो यहां तक आ जाए, 80 पे आए, 70 पे आए, लेकिन घुटने सीधे रहे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी टच नहीं करना नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2 अप डाउन, 3 4, inhale up, exhale down, 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पवन मुक्त आसन। दोनों पैर एक साथ, घुटने फोल्ड करें, अच्छे से पुल करें, पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें, एक एक पकड़ लें, या इस तरह से घुटनों को अच्छे से पकड़ें, चेस्ट की तरफ ले आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाएं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गर्दन मत उठाना। धीरे से वापस, गर्दन नीचे, पैर सीधे। शवासन में विश्राम करें। 3 से 5 बार गहरी श्वास। जिसको पेट कम करना हो इसकी रेपिटेशन 30 40 50 तक भी कर सकते हैं। अगला राउंड सेम। श्वास भरना है पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए जैसे पहले किया था ठीक वैसे श्वास छोड़ना नीचे। इनहेल अप, घुटने सीधे रखने का प्रयास करें जहां तक आ सके। एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन पवन मुक्तासन। घुटने खोल दें थोड़े थोड़े, घुटने चेस्ट से बाहर एक हाथ में पकड़ लें, चाहे ऐसे या दोनों हाथों से लॉक करके ऐसे। घुटने खुले हो, लेकिन ये मेरे घुटने खुले हैं ऐसे, तो घुटने खोल के करना। घुटनों को छाती से बाहर जाने दें, पुल करके रखें। श्वास नॉर्मल, ब्रेथ नॉर्मल। धीरे से वापस शवासन। अगेन डीपन ब्रेथ, स्लो ब्रेथ, गहरी श्वास अच्छे से। अगला आसन, अगली कैटेगरी, इसी को ही करेंगे, एक राउंड और करेंगे बस, एक लास्ट राउंड। अब इसमें क्या करना है, सेम ऐसे ही, बस आपने हर बार पैर टच कर लेना नीचे। इसमें पैर टच नहीं किए थे, एड़ियां मैट तक आ रही थी लेकिन मैट पे टच नहीं हो रही थी। तीसरे राउंड में हमने एड़ियों को नीचे लगा देना, हर बार पैर लगेंगे,
हाथ नितंबों के नीचे रख लें, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो, हैंड्स अंडर बटक्स, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, and inhale up, exhale down. Every time you may touch your heels on the ground on the mat. Inhale up, exhale down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हो श्वास के साथ, 10, inhale up, exhale down, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड रिलैक्स। पवन मुक्त अगेन। दोनों घुटने फिर फोल्ड कर लें, एक हाथ में एक घुटने को पकड़ लें या ऊपर से ऐसे घुटनों को खोल के उंगलियां लॉक कर लें, जैसे उत्तम लगे। घुटने चेस्ट से बाहर हो, पीठ में, लोअर बैक में यहां थोड़ा कर्व आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठा दें। धीरे से वापस शवासन। पैर खुले, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला और श्वास धीरे धीरे गहरी। पूरा ध्यान नाभि के प्रति, सजग नाभि के प्रति, जागरूक नाभि के प्रति। Feel the contraction, expansion in the abdomen that is happening with the breath. दो बार गहरी श्वास और अगला आसन, 2 आसन और करेंगे हम, 3 भी कर सकते हैं वैसे, पर 2 जो थायराइड स्पेसिफिक हो, जिस हमने बात की थी कि थायराइड हाइपर थायराइड के लिए। जैसे बैठे बैठे गर्दन को पीछे ले गए थे आगे। अब कुछ आसन ऐसे हैं जो पूरी बॉडी का एनर्जी फ्लो हेड की तरफ, यानी कि पूरा रक्त का संचार थायराइड और इस पूरे गर्दन पे आता है, ठीक है। और दूसरा, जब हम लेटे होते हैं तो हमारी एनर्जी एक इस लेवल पे होती है, जब बैठे हैं तो सीधा नीचे की तरफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन की वजह से पूरी बॉडी का लेवल नीचे। तो बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हैं उसी आसन को बैठ के करने में, उसी को लेट के, उसी को अगर उल्टा बिल्कुल टांगे ऊपर कर दे सर्वांग आसन की तरह तो बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स नीचे आ गई। तो इस तरह के आसन जो है हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो अभी हम थायराइड के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला आसन है अर्ध मत्स्य। मत्स्य होता है पद्म लगा के, आप पद्म के चक्कर में मत पड़ना। अर्ध मत्स्य करते हैं, पैर मिला दें, हाथ बटक्स के नीचे करते हैं जैसे पहले रखे हुए थे, और इसमें चेस्ट को उठाना पूरा ऐसे, एल्बोस पे वेट दी, चेस्ट उठा दी, चेस्ट को पूरा ऊपर, गर्दन मोड़ दो, सेंटर हेड मैट पे, ट्राई टू टच योर हेड ऑन द मैट। चेस्ट, पीठ पूरी नीचे नहीं लगेगी, पीठ पूरी हवा में।
धीरे से वापस आ जाओ ऐसे। अभी फिर से अगेन यहां से सीधा जा सकते हो ऐसे, श्वास नॉर्मल, वापस। थायराइड रीजन पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, गर्दन पूरी पीछे की तरफ जाए और हाथ बिल्कुल सीधे रखें। अभी जब ऊपर जाएंगे तो एल्बो बेंड होगी, वेट नहीं आएगा सिर पे, भार एल्बोज पे कोहनियों पे ही रहेगा। अगेन आप सिर्फ टच करना है सिर को नीचे, वापस। अगला आसन साथ के साथ विदाउट ब्रेक, नीज फोल्ड। अभी गर्दन को स्ट्रेच किया पीछे हमने, अब हम गर्दन को पीछे की तरफ की बजाय आगे की तरफ मोड़ेंगे, चिन लॉक जैसे बैठ के लगाए। तो उसके लिए बेसिक जो है बिल्कुल सिंपल जो है वो कंधार आसन, जिसका हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। तो घुटने मोड़ लें, एंकल को पकड़ लें, घुटने खुले रखें, अभी गैप हो बीच में ताकि पीठ अच्छे से उठ सके। अभी पर्पस हमारा थायराइड है, जब पैर मिला के करते हैं तो बैक होती है, अभी थायराइड रीजन में। तो एंकल पकड़ लें अच्छे से और पूरा चेस्ट को उठा दें ऊपर, मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं, चिन लॉक लग जाए। धीरे से वापस। अगर कोई एंकल नहीं पकड़ सकता तो हाथ सीधे रख लेना नीचे, पर पीठ को पूरा उठाना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अगेन अप, डाउन, अप। श्वास नॉर्मल चलने दें, स्टे करें यहीं पर। धीरे धीरे वापस, एक बार और कर लें। इनहेल अप, श्वास नॉर्मल चलने दें, स्टे हियर। धीरे से वापस, और यहीं पे हाथ बटक्स के नीचे, साथ की साथ इसका काउंटर पोज अर्ध मत्स्यासन जो पहले किया था। चेस्ट उठाएं, माथा जमीन पे, सॉरी सेंटर हेड जमीन पे। धीरे से वापस, अगेन इनहेल अप, सेंटर हेड टच करें, ब्रेथ नॉर्मल, स्टे हियर, फील द स्ट्रेच इन योर थायराइड। धीरे से वापस, और शवासन, रिलैक्स इन शवासन, ब्रेथ स्लो डीप। जिस रीजन पे इफेक्ट आया आसन का उस पे ध्यान, गर्दन पे ध्यान, थायराइड पे ध्यान। मेंटली कम टू योर नेक, फील द कंप्रेशन, feel the stretch in thyroid. Now make it a comfortable. Thyroid, neck, shoulder, totally comfortable position, comfortable state, बिल्कुल आराम की अवस्था में। गर्दन, चेहरा, कंधे, पूरा शरीर ढीला, श्वास हल्की हल्की गहरी।
एक बार गहरी श्वास अच्छे से, और एक आसन और जो अक्सर हम गाइड कर देते हैं योगा वाले के, इसको करने से थायराइड ठीक हो जाता है, उससे फर्क पड़ता है काफी। सर्वांग आसन उसे कहते हैं। इस सेशन में आज हम नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट जब थायराइड का सेशन होगा नेक्स्ट वीक, वैसे हम वेडनेसडे करते होते हैं उसको, तो पॉसिबली नेक्स्ट वेडनेसडे, आज तो ट्यूसडे है तो हम आज कर रहे हैं ये, तो नेक्स्ट वेडनेसडे पॉसिबली हम सर्वांग आसन का अभ्यास करें। या थायराइड का जो भी सेशन होगा मैं उस पर नोट लिख दूंगा ऊपर, तो वो आसन भी कर सकते हैं। अभी मकर आसन में लेट जाए, पेट के बल लेट जाए, एक हाथ पे दूसरा हाथ, उस पे माथा, श्वास हल्की गहरी। भुजंगासन, पैर खुले, पैरों के पंजे पीछे, हाथ कंधों के नीचे ले आए। भुजंगासन वैसे तो यह आसन सब बीमारियों में, सब प्रॉब्लम्स में रामबाण का काम करते हैं, यानी क्या सबके दुखों का निवारण करता है। पर भुजंग थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। थायराइड मीन्स हार्मोन इम्बैलेंसेस, और भुजंग हार्मोन्स को बैलेंस में करता है। इनहेल अप, जहां तक आ सकते हैं, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 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 एक्सहेल डाउन, लास्ट अप, breath normal, stay here for few seconds, stretch your thyroid, feel the stretch, breath normal, धीरे से बात। शशांक, रैबिट पोज, शशांक आसन में आ जाएंगे। नाभि पर ध्यान, श्वास हल्की हल्की गहरी।
बाल शव आसन, चाइल्ड पोज में लेट जाएं। एक हाथ एक पैर सीधा रखें, एक हाथ एक पैर मोड़ लें, शरीर बिल्कुल ढीला, श्वास अपने आप चलने दें। थोड़ा सा श्वास को गहरा कर सकते हैं हल्का सा, और ध्यान नाभि से नाक पर। फील योर ओन ब्रेथ, फील द मूवमेंट ऑफ योर नेवल, नाभि पर ध्यान। नाक के अग्रभाग से लेकर नाभि तक श्वास हल्की हल्की गहरी। श्वास की गहराई 2 बार और शशांक आसन, रैबिट पोज अगेन। इन एनी सिटिंग मेडिटेटिव पोस्चर, ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएं। कोशिश किया करें कोई मेडिटेटिव पोस्चर ऐसा जो हमने एक सेशन में किया था, शायद सैटरडे। कोई एक ऐसा पोस्चर चूज कर लें जिसमें आप 10 से 15 मिनट बहुत आराम से बैठ सकें। धीरे धीरे प्रैक्टिस से होने लगेगा, उसका लगभग अभ्यास ऑल्टरनेट डेज पे कर लिया करो। जो सिटिंग पोस्टर वाली मैंने एक्सरसाइज बताई थी उसका। ध्यान के आसन में पीठ सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला, बैक शुड बी स्ट्रेट इरेक्ट। एक नजर शरीर के प्रति, शरीर ढीला हो, हम सजग हों, जागरूक हों, अवेयर हों।
शरीर ढीला, स्थिर और धीरे धीरे श्वास के प्रति आ जाएं। जैसे ही ध्यान श्वास पे गया, श्वास गहरी। श्वास की गहराई को चलने दें। 5-5 बार गहरी श्वास लेंगे। 5 बार लेफ्ट नोस्ट्रल से, 5 बार राइट नोस्ट्रल से। पहले राइट को बंद कर दें, लेफ्ट से श्वास लें और लेफ्ट से ही बाहर छोड़ें। टोटल 10 ब्रेथ, 5 ईच। लेफ्ट से 5 हो जाए तो लेफ्ट बंद कर दें। राइट से 5, इनहेल, एक्सहेल। जैसे ही 5 बार हो, एक्सहेल एंड रिलैक्स। श्वास गहरी चलने दें निरंतर। ध्यान पूरा गर्दन पे ले आए। Your whole awareness should be there with the neck. उज्जाई प्राणायाम करेंगे। श्वास गहरी चलने दें। गले में, थायराइड रीजन में थोड़ी कंट्रैक्शन होगी। श्वास लेते हुए कंट्रैक्शन हो, छोड़ते हुए नहीं करनी। तो इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू नोज विद द कंट्रैक्शन। संकुचन, थोड़ा खिंचाव आएगा गले में। गहरी श्वास भीतर भरनी है, थोड़ी आवाज आएगी। नाक से श्वास बाहर। हाथ गले पे लगा के देख सकते हैं। अगर कंपन हो रही है तो ठीक कर रहे हैं, कंपन नहीं हो रही तो ठीक नहीं हो रहा। हल्की सी कंट्रैक्शन हो, ज्यादा गला नहीं घोटना अपना, ऐसे दबाना नहीं कि सांस रुकने लगे। सांस को थोड़ा, पाइप जैसे पूरी में से पानी जा रहा है और थोड़ा दबा दे उसको, तो पानी प्रेशर से निकलता है बीच में से, दबाव से।
और पूरा दबा दें तो पानी रुक जाएगा। ठीक ऐसे ही श्वास नली को हल्का हमने कंट्रैक्ट करना है। तो शुरू करें। अगेन श्वास छोड़ दें पहले, धीरे धीरे श्वास बाहर। अगेन कंटिन्यू करें इसे 7 से 10 बार। श्वास जब पूरी भीतर चली जाए तो प्रयास करें थोड़ा सा श्वास को रोक लें। कंट्रैक्शन के बाद श्वास को अंदर ही रोक दें, फिर श्वास लें। Again. Last 2 times more. श्वास गहरी चलने दें, कंटिन्यू, निरंतर। थायराइड में हाइपो या हाइपर हो, जो सीधा सीधा और गहरा इफेक्ट जिसका आता है वो है मकार भ्रामरी प्राणायाम। मकार को जितना कर सकें 15 मिनट 20 मिनट, तो धीरे धीरे देखेंगे 15 से 20 दिन में थायराइड पे इफेक्ट आने लगा। और अगर आप महीने बाद भी रिपोर्ट करवाएंगे, पहले करवाएं 1 महीना, 1 महीने बाद इन पूरी सीरीज को करें जो आज किया है। और इसमें भ्रामरी का टाइमिंग जो मौकार कर रहे हैं ये बढ़ा देना है। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट रोज करना है और फिर 5 मिनट लेट जाना है, जो हम ओम चैंटिंग वाला ध्यान करते हैं वो। और फिर देखना 1 महीने में कितना इफेक्ट आता है थायराइड। तो गहरी श्वास भीतर भरें, मकार 7 बार, हाथ गोद में रख सकते हैं।
साइलेंस, मौन, शांत। हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार नमन मुद्रा में। इसी शांति के, सुख के, आनंद के भाव से भरे हुए वही जो भीतर है बाहर की तरफ जाए, सबके साथ बांटें, शेयर करें। फॉर वेलबींग ऑफ एवरीवन, फॉर ब्लिसफुल मूवमेंट ऑफ एवरीवन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। गहरी शांत श्वास भीतर, धीरे धीरे श्वास बाहर। उस प्रकृति का, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का इस संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। पामिंग। आंखों की, चेहरे की मसाज कर, अपना समय लेते हुए आराम से आंखें खोल लें। थैंक यू, गुड डे। आपका टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, क्या कर सकते हैं जी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और ये थायराइड वाला सेशन खास तौर पे आगे भी इसको शेयर करना, जिनको थायराइड हो उनके लिए तो ये बहुत हेल्प करेगा उनकी। सो यू मे शेयर दिस सेशन विद अदर्स, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ देम। थैंक यू, गुड डे, प्रणाम, नमस्कार।